नमस्कार साथियों, मैं विनोद कार्तिक लेट्स गेट क्रिएटिव पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कल जो है 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है पीईटी का, और बहुत ही बड़ी न्यूज़ सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है कि पेपर लीक हुआ है, पर्चा लीक हो गया है। ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है। चलो, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर ही चलते हैं। उस पर यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, गूगल पर जाकर जब हम लिखेंगे UP.SC.NIC.in पर हम जाते हैं तो ये पेज आपके सामने खुलकर आता है। और यहाँ पर आपको दो लिंक देखने को मिलते हैं, एक ये ऊपर लिखा हुआ है और एक इसके नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम पहले लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ ये पेपर सीट आपके सामने खुलकर आ गई हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसको यहाँ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ टोटल ही पेपर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर यहाँ हम एक यहाँ दूसरा लिंक है उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि ये गवर्नमेंट का लेटर यहाँ पर खुलकर आ जाता है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, आयोग ने क्या कहा है, ये लेटर आपके सामने खुलकर आ जाता है। जो आप लोग ये देख रहे हैं ये लेटर है। चलो, इस लेटर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ। आयोग के विज्ञापन संख्या के द्वारा जो विज्ञप्ति संख्या जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट था, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है पीईटी का, वो लिखित परीक्षा 24/8/2021 को दो पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक संपन्न हुई। यानी कि ये कंप्लीट ही संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ विज्ञापन के अंतर्गत जो 24/8/2021 को जो संपन्न लिखित परीक्षा की प्रथम पाली और द्वितीय पाली में प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं की 8-8 सीरीज अभ्यर्थियों को उपयोगकर्ता आयोग की वेबसाइट पर लिंक पर अपलोड कर दी गई हैं। यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी गई हैं, और जो 4/9 तक दिखाई देंगी उसके बाद ये दिखाई देनी बंद हो जाएंगी। अगर आप अपने पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर से आप लोग देख रहे होंगे कि ये सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ। इस चीज़ को देखते हैं तो ये न्यूज़ आपके सामने, आप यहाँ देख रहे हैं, ये न्यूज़ आपके सामने है, निकल कर आई है कि इसमें पेपर लीक हुआ है, बिहार में पेपर लीक हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसी ऐसी निकल कर आ रही हैं। ये पेपर भी आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ है। ये पेपर भी लीक हुआ। यूपीएससी पीईटी परीक्षा में पकड़ा गया बिहार का एक फर्जी पेपर सॉल्वर, मुकदमा दर्ज। ये न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको, ये आप लोग देख रहे होंगे सामने। उसके बाद जो अमिताभ जी हैं, अमिताभ ठाकुर जी ने भी कहा है कि उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि पर्चा लीक की पूर्ण आशंका। ये इसमें नीचे डिटेल में देख सकते हैं आप। आज 24/8 को 10 से 12 यूपीएससी पेट परीक्षा कथित पेपर 11 पेज मुझे प्राप्त हुए हैं, जबकि जानकारी अनुसार परीक्षाओं को पेपर नहीं दिया गया। यानी कि उनको पेपर उससे पहले प्राप्त हो चुका था और जब तक पेपर शुरू भी नहीं हुआ था। तो ये यहाँ पर सीधे संकेत देता है कि पेपर लीक हुआ है। ऊपर से बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सब फेक है। चलो ठीक है, मानते हैं आपकी बात, फेक है। अच्छा, ये बताइए, ये ओरिजिनल कॉपी जो मैं यहाँ आप लोगों को पेज दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिनल कॉपी का पेज कैसे आया? फिर बात सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसमें जो ओरिजिनल पेज है, जो आंसर बुकलेट है, जो क्वेश्चन बुकलेट है आपकी, ये ओरिजिनल पेज यहाँ पर कैसे वायरल हुआ? ये सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है। अब पेपर, हम ये नहीं कह रहे कि पेपर लीक हुआ है, चलो ठीक है, हम गवर्नमेंट के साथ में हैं, पर हमें इस बात का जवाब चाहिए कि अगर पेपर लीक नहीं है तो फिर ये ओरिजिनल कॉपी की फ़ोटो कॉपी कैसे आई? ओरिजिनल इमेज जो है वो कैसे लोगों तक पहुंची, कैसे वायरल हुई? उसमें साथ में यूपीएससी पेट परीक्षा में पकड़ा गया बिहार का परीक्षा जो फर्जीवाड़ा, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। उसके साथ में ये आप लोग इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर इमेज देख रहे हैं 2021 यूपीएससी पैट 2021 जनपद में मंगलवार को आयोजित हुई पीईटी परीक्षा 2021 की प्रथम पाली में बिहार के फर्जी पेपर सॉल्वर जो एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज है उसमें पकड़े गए थे। और इसमें एक बार पहले भी यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं। ये जब भी एग्ज़ाम यहाँ इस
सेंटर पर पड़ता है तो यहाँ यही रिजल्ट निकल कर आता है। ये आप उनकी इमेज देख रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये उनके फ़ोटो हैं। चारों लोग जो उनके नाम भी हैं सब लिखे गए हैं, जो जो पकड़े गए हैं। और साथ में यहाँ पर नकल करने वाले गिरोह में 3 सरगना राहुल है, अभिषेक है, उदय है और एक सॉल्वर है पंकज को, जो पंकज कुमार है, मंझनपुर जनपद कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। तो अगर इनकी बात करें तो यहाँ तो पेपर लीक के संकेत पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पूरे मामले पर नज़र डाली जाए तो सामने निकल कर अभी जो आ रहा है, जैसे कि आप न्यूज़ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2021 की परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह के 3 सरगना राहुल, अभिषेक, उदय और एक सॉल्वर पंकज कुमार गिरफ्तार हुए हैं। तो इन सभी को देखते हुए, न्यूज़ के आधार पर देखते हुए ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि पेपर तो लीक हुआ है। लेकिन होने की कंडीशन क्या है? होने की कंडीशन ये है, ऐसा बिल्कुल ये कंफर्म है कि पेपर लीक हुआ है। हुआ क्या है कि इसमें जो आपके पेपर सॉल्वर थे, ये बच्चों के रिप्लेस में वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर बैठे, वहाँ जाकर इन्होंने पेपर लिया। पेपर लेते ही इन्होंने वहाँ से पेपर को 11 बजे, जैसा कि अमिताभ जी का आपने बयान देखा है, तो 11 बजे इन्होंने उस पेपर की इमेज खींचकर बाहर जो इनके अपना गैंग बैठा हुआ था उनको भेज दी हैं और वहाँ से ये सारी चीज़ें लीक हुई हैं। वहाँ जाकर ये ऐसा नहीं कि आयोग द्वारा लीक किया गया, आयोग द्वारा लीक नहीं किया गया, किसी अधिकारी के द्वारा लीक नहीं किया गया है, लेकिन ये पेपर जो आउट किया गया है, पेपर जो बाहर निकाला गया है, जो ये गिरोह है पेपर को पकड़ने वाला, जो पेपर आउट सोल्व कराने वाला जो गिरोह है, ये उनके द्वारा पेपर बाहर आया है। ये रिजल्ट निकलकर सामने आया, यानी कि जो आपके सोल्वर थे वो एग्ज़ाम सेंटर में बच्चों के रिप्लेस में जाकर बैठे हैं और वहाँ जाकर उन्होंने उनके फ़ोटो खींचे हैं और वहाँ फ़ोटो खींचने के बाद में इन्होंने बाहर उस पेपर को सेंड किया है। वरना मोबाइल बच्चा नहीं ले जा सकता अंदर। और जबकि यहाँ इमेज आप देख रहे होंगे, इस इमेज में साथ के साथ में बच्चे का जो एडमिट कार्ड है वो भी रखा हुआ है पास में, उसका आधार कार्ड भी पास में पड़ा हुआ है, उसकी बुकलेट भी है। ये सारे के सारे फ़ोटो केवल और केवल एक कक्षा के रूम में ही संभव हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया है परीक्षा पूर्ण रूप से संपन्न हुई है, तो परीक्षा संपन्न हुई है साथियों। और छात्रों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप इस वहम में ना रहें कि पेपर आउट हो गया, पेपर दोबारा होगा, ऐसी कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी तैयारी करते रहें। और इसमें जिन लोगों ने कट ऑफ की अगर बात करते हैं, जिन लोगों ने 60 से 65%, 50 से लेकर 65% तक के नंबर प्राप्त करे हैं, वो बिल्कुल तैयार हो जाएं आने वाली भर्ती के लिए। बिल्कुल 100% वो उसके लिए एलिजिबल होंगे, 100% वो क्वालिफाई हैं। तो दोस्तों, एक और नई न्यूज़ के साथ में मैं दोबारा आप लोगों के सामने आऊँगा एक और नया सेशन लेकर। और देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लाइक करें डिसलाइक करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो सच्चाई यहाँ तक आप लोगों तक पहुँचाने का मेरा काम है। सच्चाई और रिजल्ट क्या है ये मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। ये शक की सुई खड़ी है पेपर आउट होने पर, लेकिन पेपर आउट किसी अधिकारी के द्वारा या जिस तरीके से होता ऐसे नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो गैर कानूनी काम करते हैं लोग, ये उनके द्वारा किया गया है। उन लोगों ने ही पेपर को अंदर से आउट किया है। तो दोस्तों, मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं विनोद का आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।